नमस्कार, मैं एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप कटवा से अभिषेक कुमार सिंह आप सभी किसान बंधुओं के बीच। जैसा कि आज इस समय धान की रोपाई चल रही है, कुछ जगहों पे हो चुकी है। तो धान में देखा जाता है बहुत ज़्यादा घास की समस्या आती है। तो आज हम किसान बंधु इसी बात पे चर्चा करेंगे कि घास की समस्या से हमें कैसे धान की समस्या से हमें कैसे छुटकारा मिले, कैसे हम इस समस्या से का समाधान करें। तो घास घास को अगर देखा जाए तो अवांछित पौधा होता है जो हमारे खेतों में किसी भी समय गलत समय पे और गलत जगह पे फसलों के साथ उग आता है। तो इसी को हम घास कहते हैं। घास जैसे घास के लिए हमें दवा दवा किसान बंधु अलग अलग कंपनी का हम प्रयोग करते हैं। तो दवा दो तरह के होते हैं, हर्बिसाइड जिसको बोलते हैं, खरपतवार नाशक बोलते हैं। तो दो तरह का होता है ये। मुख्य रूप से पहला होता है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड वो होता है जो हम जैसे धान में रोपाई के तुरंत बाद हम 3-4 दिन के अंदर हम डाल दें। उसके बाद ये प्री इमरजेंस दवाएं हो गई। और दूसरा होता है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस होती है जो दवा हम 3 से 4 पत्ती जब खरपतवार आ जाए, 3 से 4 पत्ती जब दिखाई देने लगे, तो उस समय हम पोस्ट इमरजेंस दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो दो तरह की हो गई। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जो सबसे ज़रूरी बातें हैं कि हम खेत में कब दवा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी किसान बंधु, हम जब खेत में जब खरपतवार आ जाए, प्री इमरजेंस में जैसे होता है प्रेटिलाक्लोर आती है, ब्यूटाक्लोर आती है, इन सब का प्रयोग तो हम तुरंत रोपाई में, धान के रोपाई में तुरंत बाद कर देना चाहिए 3 से 4 दिनों के अंदर। और दूसरी जो होती है पोस्ट इमरजेंस, वो 3 से 4 पत्ती जब खरपतवार आ जाए, 3 से 4 पत्ती दिखाई देने लगे, तब हम इनका प्रयोग पोस्ट इमरजेंस जैसे बिस्पायरीबैक्ट सोडियम और पाइरोजोसल्फिरान इथाइल आती है, इनका प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि समय। किसान बंधु कभी कभी दिन देखने लगते हैं कि 20 से 25 दिन 30 दिन हो जाए, उसके बाद हम खरपतवार नाशक का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हम अपने खेतों में जब रोपाई के तुरंत बाद तो हम प्री इमरजेंस जैसे प्रेटिलाक्लोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब जब पोस्ट इमरजेंस की बात आती है तो उसमें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम पौधों अगर आप चाहते हैं कि दवा का एकदम भरपूर मात्रा में हम सदुपयोग करें, भरपूर मात्रा में इसका रिजल्ट मिले खेतों में, खरपतवार नाशक के रूप में हम घास को पूरी तरह से कंट्रोल करें, तब इस बातों में हमें ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कि हम खरपतवार को कब दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं। तो इसके लिए हम किसान बंधु गलती ये करते हैं कि दिन गिनने लगते हैं। दिन नहीं गिनना है हमको देखना है कि खरपतवार का कौन सा स्टेज है, कितनी पत्तियां उसमें आ गई हैं। 3 से 4 जब पत्ती आ जाए तो उसमें हम उपयोग करेंगे। उसके बाद मात्रा होती है। मात्रा क्या है, डोज क्या है, प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर में हम मात्रा का प्रयोग सही मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जो संतुलित डोज है, जो रिकमेंडेड डोज है, उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं धान पे इसका असर देखने को मिलेगा। दवा का पीलापन आएगी धान में, और
अगर मात्रा कम करेंगे तो दवा का असर बहुत कम आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे जो उचित मात्रा है, जो रिकमेंडेड डोज है, उसका प्रयोग करें। तीसरी बात हो गई कि तीसरी बात, खेत में उचित नमी होनी चाहिए। नमी का मतलब ये है कि पिटिलाक्लोर तो हम जब प्री इमरजेंस दवा डालते हैं रोपाई के तुरंत बाद, तो उसमें पानी के साथ हम डालते हैं, पानी भर देते हैं खेतों में, उसके साथ हम पिटिलाक्लोर का प्रयोग करते हैं और उसको डालते हैं। और पोस्ट इमरजेंस दवा जो होती है, जो हर्बिसाइड होती है, इसका प्रयोग हम नमी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी भरपूर मात्रा में पानी भरा हो। पानी को, जब पानी सूख जा रहा है खेतों में, जब पानी थोड़ा सा कम हो जा रहा है मात्रा, तो इसका जो है हम नमी हल्की सी हो है खेतों में, तो 3 से 4 पत्ती जब खरपतवार आ जाए, हमें दिन नहीं गिनना है कि 1 महीना बीत जाए तो हम खरपतवार पोस्ट इमरजेंस का प्रयोग करें। जैसे बिसपाइरिबेट सोडियम या पाइरोजोसल्फिरामिथाइल, इनका प्रयोग हमें दिन गिनने में नहीं लगानी है। हमको ये देखना है कि खरपतवार का स्टेज क्या है, उसमें पत्तियां कितनी हैं। इस बातों का ध्यान देते हुए हमें पोस्ट इमरजेंस दवाओं का प्रयोग करना है। तो नमी की भी मात्रा उचित होनी चाहिए खेतों में। नमी जो है चलने लायक, जब पाँव धंसने लायक रहे, तो पत्तियों पे एक समान वितरण दवाओं का पड़े, और उसके बाद जो है हम बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट देखते हैं। हम बहुत अच्छा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जब दवाओं का रहेगा खेतों में, तो हम बहुत बेस्ट रिजल्ट दवाओं का, हम खरपतवार नाशियों का देखेंगे। आज के वीडियो में किसान बंधु, उम्मीद करता हूं कि आप कुछ हद तक दवाओं के बारे में, हर्बिसाइड खरपतवार नाशियों के बारे में जाने होंगे कि किस समय हमको करना है, किन बातों का ध्यान देना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।